बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान के सारे मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया, उनकी खबरों पर पाबंदी लगा दिया। पीटीआई की सारी सीनियर लीडरशिप जेलों में है और हज़ारों के हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही है। सारी जमात को ऑल टुगेदर बैन करने और इस जमात को दहशतगर्द जमात करार देने की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पिछले 1 साल से जनरल इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। 3 हफ्ते पहले हुकूमत ने इसी जमात के लीडरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे। अब हालत यह है कि वो सारी मुज़ाकराती टीम इस वक्त जेलों के अंदर है। सिंपली सवाल ये बनता है कि अगर ये दहशतगर्द जमात के लीडरान थे तो आपने उनके साथ मुज़ाकरात फिर क्यों किए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। 9 मई को इस जमात का लीडर इमरान खान अदालत में पेश होता है और वहां जाकर अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता है और वहां बेल लेने की कोशिश करता है। उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद बल्कि उनके बकौल उनको अगवा किया जाता है। जो ही इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या अगवा किया जाता है तो पूरे मुल्क में एहतजाज होता है। हत्ता कि अपारा जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का या इंटेलिजेंस का हेड ऑफिस है वहां पर हमला हो जाता है। जीएचक्यू जो हमारी पाक अफवाज का हेडक्वार्टर है वहां भी हमला हो जाता है। हमारे मुल्क की एजेंसियां, मिलिट्री एजेंसी पूरी दुनिया में भारतीय रा, मोसाद, MI5, CIA की एजेंसियों से बेहतर एजेंसी पाई जाती है और दुनिया में कई दफा रेटिंग के दवार से 10 बेस्ट जो सीक्रेट सर्विसेज है या इंटेलिजेंस हैं उसमें नंबर 1 रह चुकी है। सवाल ये होता है कि GH के ऊपर हमला होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड ऑफिस में हमला होता है, कोर कमांडर के घर पर हमला होता है, तो फिर सवाल ये बनता है कि हमारी इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चला, और अगर उनको पता था तो इस हमले को रोकने के लिए क्या किया गया, सवाल तो बनता है। और फिर एक सियासी जमात ने कहा यह जा रहा है कि बाकायदा मनसूबा बंदी करके दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की हैं और जहां हमारी रेड लाइन है उसको अबूर किया है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है और मेरी तरह बहुत सारे लोगों के जहनों में भी ये सवाल होगा कि क्या एक जमात जो सियासी है वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सिविल इंटेलिजेंस, हमारी फौज, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं उसने प्लानिंग कर ली कि इन अमलाक पर हमने हमला करना है, ये हमारी नो गो एरियाज हैं, ये हमारी रेड लाइन है और किसी को पता भी नहीं चला। ये तो बड़ी वरिंग सिचुएशन है हमारे लिए। तो यहां कोई गड़बड़ तो लगती है, ना ही प्लानिंग करने से पहले पता चला हमारी एजेंसियों को और ना ही हमला हुआ तो इस हमले को किसी जगह भी रोका गया, बल्कि जैसे कोई भी आकर, आम शहरी भी आकर पत्थर मार दे, शीशे तोड़ दे और हमला कर दे, ये कैसे हो सकता है? कहीं गड़बड़ तो है। दूसरी तरफ PDM की जमातें इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और वो 1 साल पहले जिस तरह मीडिया ने आज इमरान खान साहब की तकरीर पर उनके की खबरों पर पाबंदी लगाई है, वैसे ही 1 साल पहले नवाज शरीफ पर भी पाबंदी थी, उनकी खबर भी नहीं चलती थी मीडिया पर। तो वक्त आता जाता रहता है। लिहाजा दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, 1 साल पहले तक इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में
ये कहा जाता था कि इस दौर में सहाफ़ियों के ऊपर बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया जा रहा है। आज जब से पीडीएम की ये मिक्स अचार भानुमती का कुंभा जब से इक़्तिदार में आया है, हर वो आवाज़ जो इंडिपेंडेंट है, जो आज़ादाना है, जो पीडीएम को सपोर्ट नहीं करती है, उसको दबाया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। गुज़श्ता 1 सालों में ना सिर्फ अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, बल्कि साबर शाकर भागकर इंग्लैंड में आ गया। इसके अलावा जितने भी साफ़ी हैं जो उन पर तशद्दुद होता है, उन पर उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस वक्त मोस्ट डिस्टर्बिंग शख्सियत जो है वो औरिया मकबूल जान है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज का पता नहीं है। ये चीज़ें मुल्क के अंदर रुकनी चाहिए, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हमें फिल फोर इस सारे मामलात को रोकना चाहिए और कोई वे आउट निकालना चाहिए। दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज को, आला अदलिया के कस्टोडियन को, एरिया है नो जहाँ दफ़ा 144 नाफिज है, जहाँ एम्बेसीज हैं, जहाँ ऑफिस हैं, वहाँ पर पीडीएम की जमातें तकरीरें करती हैं और जज साहब से, चीफ जस्टिस से मुतालबा करती हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। ये तौहीन सुप्रीम कोर्ट है। ये एक उमर अतिया बंदयाल चीफ जस्टिस की बात नहीं है, ये उस डिकोरम की बात है। आपने अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की आज़ादी के लिए कोशिशें करनी हैं, उसको सेफ गार्ड करना है। तो ये जो दौरा मेयार है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, ये सारा जो चक्कर चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि इलेक्शन आप करवाना नहीं चाहते। आपको पता है कि इलेक्शन में आपके पास अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है और अवाम का रिस्पॉन्स शदीद आएगा। आप वहाँ इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस वजह से ये सारा माजरा, एक जमात को दहशतगर्द करार देना, उसको मंजर से हटाना, उसको बैन करना, उसको ब्लैकआउट करना, आप किसको, क्या इस कौम को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? ये कौम अब बहुत बाशऊर हो चुकी है। वो ज़माना गया जब आप अखबारों की खबरें रखवाते थे, नेशनल टीवी पर, पीटीवी पर आप अपनी मर्जी की खबरें चलाते थे। अब ये वो ज़माना नहीं है, और हर आदमी के पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, हर आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन है, वो समझ सकता है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर तरफ एक इन्फ्लक्स आया हुआ है न्यूज़ का, और एक क्लिक पर, एक उंगली के बटन दबाने पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। हर रोज़ आपके मुल्क में 23 करोड़ अवाम में कम अज कम 20,000 बच्चे, यूथ 18 साल की उम्र में पहुंच रही है। जो बातें हमें ग्रेजुएशन करने के बाद मालूम हुई, आज कल 12-13 साल के बच्चे को मालूम है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज लोगों को पता है कि पिछले 1 साल में आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। महंगाई आपसे नहीं कंट्रोल हुई, लोगों के साथ आपके राब्ते नहीं हैं, और सियासत खेल रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के नाम से, बिस्मिल्लाह के बाद इमरान खान के नाम से तकरीरें शुरू होती हैं, और मुल्क और कौम का पैसा तकरीरों पर, सेशन चलने पर, आखिरी शुरू से आखिर तक
यही तकरीरें होती हैं, यही कानून साजी होती हैं कि किस तरह इमरान खान का रास्ता रोका जाए। और कोई न्यूज़, कोई तज्जिया, कोई खबर उसके नाम से शुरू होती है और वहाँ पर ख़त्म होती है। ये तरीका नहीं है मुल्क चलाने वाला। मुल्क को संभालें। हमारे आबाओ अजदाद ने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर मुसलमान और हिंदू दो कौमें आबाद थी और हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बड़ों ने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। और वो जो जिन्होंने अपनी जान और माल कुर्बान किया था इस मुल्क को बनाने में, उनके 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 ज़हन के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक एक ऐसा पाकिस्तान था जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ाकार, उनकी सुन्नत के मुताबिक यहाँ मुसलमान अदल, इंसाफ, अखुवत के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। ये उन्होंने ख्वाब नहीं देखा था कि इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी होगी, दिन दिहाड़े बड़ों से लेकर छोटे तक झूठ बोलेंगे और झूठ और पर मबनी अपना काला मंजन सफ़ेद करके बेचेंगे और सफ़ेद मंजन काला करके बेचेंगे। ऐसा उन्होंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। उन्होंने ये ख्वाब देखा था, वो हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते थे चूँकि दो अलग नज़रिए की कौमें थी, एक हिंदू और एक मुसलमान। पाकिस्तान बना था, यहाँ अदल होगा, इंसाफ होगा, यहाँ चार खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, उनके जो रिफॉर्म्स के, अदल के और सब्र के और इसार का जो जज्बा था, उन तरीक़ों के मुताबिक हमने मदीना की इसको रियासत बनाना था। ये जुल्म का माशरा नहीं बनाना था कि सुबह से शाम तक लोग मर रहे हैं, बच्चे जो हैं 15-15, 20-20 सालों के पकड़ दकड़ कर अपने जेलों में डाले हैं, ख़वातीन के आपने बाल नोचे हैं। सिंपली वो इलेक्शन चाहते हैं, उनका हक है वो नवाज शरीफ को पसंद करें, उनका हक है वो इमरान खान को पसंद करें, वो बिलावल को पसंद करें। मैं एक साफ़ी हूँ, मुझे पता है कि हर वो आवाज़ जो इंडिपेंडेंट है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल नवाज शरीफ के लिए भी आवाज़ उठाई थी। नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया था तो मैं उसके हक में लिखता रहा हूँ, मुशर्रफ के कू के ख़िलाफ़ लिखता रहा हूँ। फ़र्क यह है कि उस ज़माने में ये यूट्यूब नहीं था, ये प्रोग्राम वगैरह नहीं थे। तो अब हम आज इमरान के साथ नहीं खड़े हुए, आज राइट और रॉन्ग के साथ खड़े हैं। कल आप जो है बानमती का कुंभा, आप हो सकता है इक़्तिदार में ना हूँ तो हम जो साफ़ी इस वक्त इंडिपेंडेंट आवाज़ उठाते हैं वो आपके लिए भी उठाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।